हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी इंजीनियर इमरान शाह। आज हम चैप्टर नंबर 7 फिजिक्स के चैप्टर का नाम सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, इसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल 7.1 इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या फाइंड करना है हमने। तो ये चीज देखेंगे। इसकी डेटा जो मैंने लिखी है अब वो पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है डेटा में। डेटा में ये कह रहा है कि at what speed must an object travel in a circle of radius 2 meter to experience centripetal acceleration of 9.8 meter per second square। मतलब कितनी स्पीड पे एक ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो लगाएगा, कि उसकी वेलोसिटी कितनी फाइंड करनी है हमें, ये देखना है। वेलोसिटी में इसमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस, एक ऑब्जेक्ट है जो एक कर्व में अपनी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगा रहा है, जिसकी एक्सीलरेशन कितनी वैल्यू आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कितनी वेलोसिटी के साथ उसमें मूव करेगा, जिसकी एक्सीलरेशन आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है कि उस जो कर्व है उस कर्व की, एक कर्व हमारे पास कर्व है उसमें उसकी वेला जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसका वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और उसका वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। रेडियस कितना दिया गया है 2 मीटर। तो आइए देखते हैं, इसकी डेटा बनाते हैं। डेटा कैसे बनाएंगे, रेडियस कितना दिया गया है हमें, और वो दिया गया है 2 मीटर, करेक्ट। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एसी वो कितनी दी गई है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, ये तो हमें गिवन वैल्यूज है। इस न्यूमेरिकल में गिवन क्या है, ये रेडियस गिवन है, सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमने वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करनी है जो एक सर्किल में घूम रहा है, जिसका रेडियस, सर्किल का रेडियस कितना है 2 मीटर, और वेलोसिटी उसकी फाइंड करनी है हमें। सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन कितनी लगा रहा है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने डेटा बनाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का फार्मूला। वो क्या था, v स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का फार्मूला क्या था, v स्क्वायर अपॉन r। ये क्या है, फार्मूला। तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ही हम इस फार्मूले में वैल्यू वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा, और जो हमें फाइंड करना है वो हमारे पास उसका वैल्यू आ जाएगा, किसका, वेलोसिटी का। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 9.8। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल साइन, वही जो फार्मूले में v स्क्वायर, v हमने फाइंड करनी है, क्योंकि ये गिवन नहीं है तो इसको हम सेम रखेंगे। v स्क्वायर रेडियस कितना दिया गया है हमें, रेडियस दिया गया है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। तो ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है। जब इक्वल के इस साइड लेफ्ट पे जाएगा तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए, इसलिए v का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है वेलोसिटी के साथ, वो लेफ्ट इक्वल साइड के जाएगा, लेफ्ट पर जाएगा, तो वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ये मैथमेटिक्स में रूल है। तो 9.8 इंटू 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। इजी है इतना, इसमें डिफिकल्टी नहीं है कोई भी, आसान है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। ये यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। तो 9.8 को
मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना बन जाएगा कैलकुलेटर में? अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आप करें। अगर यहाँ आप क्विक रिस्पांस में करना चाहते हैं इंटेलेक्चुअल, तो ये आसान है। 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा वैल्यू 9.6 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से देखेंगे हम कि ये वी स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास 9.6। तो अगर हम v का वैल्यू देखेंगे तो इसे अंडर रूट देंगे, स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 19.6। अब इसका रूट निकालेंगे, रूट निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.42 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है क्योंकि हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते थे। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 4.42। उसके बाद चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल नंबर सेकंड पे। सेकंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, दूसरा नंबर न्यूमेरिकल नंबर दूसरा, वो क्या कह रहा है, अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकंड, द रेडियस, मतलब एक कार है वो एक कर्व में राउंड घूम रही है, गोल घूम रही है, वेलोसिटी क्या है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। उसका रेडियस कितना है 50 मीटर है कर्व का, कर्वेचर का। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ द कार। हमने अभी क्या करना है इसमें, हम अभी इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। पहले में हम क्या फाइंड कर रहे थे, वेलोसिटी, क्योंकि उस न्यूमेरिकल में हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन गिवन थी और उसका जो रेडियस था वो भी गिवन था, लेकिन वेलोसिटी फाइंड करनी थी। इसमें वेलोसिटी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। तो आइए इसमें हम सेंट्रीपिटल तो डेटा बनाते हैं। डेटा क्या होगी इसकी, डेटा होगी वेलोसिटी कितनी दे रहा है, ए कार गोज राउंड अ कर्व, मतलब एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर राउंड जा रही है उस कर्व में, तो वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर 50 मीटर, रेडियस, रेडियस कितना है 50 मीटर। और फाइंड क्या करना है हमने, हमने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बेटा क्लियर है कि एक कार है जो एक कर्वेचर में घूम रही है जिसका रेडियस कितना है 50 मीटर पर सेकंड, और उस कार की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर, और जो उसका सॉरी रेडियस है कर्वेचर का वो कितना है 50 मीटर, और जो उस कार की वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उस कार की फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं हम, डेटा हमने बना ली। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जो मैं ये भी मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 में। फार्मूला क्या था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, फार्मूला क्या है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, सेम ही वही जो पहले में हमने पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज किया, इसी न्यूमेरिकल में भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमने फाइंड करनी है, वही सेम, इसको छोड़ें, वेलोसिटी कितनी गिवन है 20, इसको स्क्वायर करें, रेडियस कितना गिवन है वो 50। तो ये AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 20 को आप स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 400, क्योंकि V स्क्वायर अपॉन R है, मतलब वेलोसिटी को स्क्वायर करना है। वेलोसिटी कितनी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। तो जब आप 20 को स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 400 डिवाइडेड बाय 50, जो 50 था, 50 क्या है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये जीरो, यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा AC is equal to 40 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 का टेबल लगाएं आप 40 पे तो कितना होगा ये 8 दफा, तो 5 8 40,
तो ये बन जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो कैलकुलेटर से करके देखे, वरना ये हम इसे ओरली कर रहे हैं। तो ये था हमारा 2 न्यूमेरिकल्स, आज हमने ये सॉल्व किए। उसके बाद इंशाल्लाह फिर से आगे जो बाकी हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। दोनों खत्म हो गया। वाह गुड यार, जीता है तू यार। चलो ठीक है, इसका वो कर देता हूँ। ये इट इज इनफ। फिर 2 कल के लिए सेशन तुम्हारे बढ़ेंगे, तुम्हारे वीडियोस के सेशन बढ़ेंगे, तो ज़्यादा तुम्हें आगे जाके शुरू करना है। ठीक है समझ तो, लेकिन हम ले लें, डेली ले लें ना, वरना मैं अभी एक 12 दिसंबर को लिया था, आज 21 को लिया। कितने गए कोई बिजनेस और कितनी क्लासेस उनसे लेकर सर मैं आपको बताऊँ, बोली तो उसको बोले 10-10 रुपये डेली, वरना ये चाय के पैसे